ये ज़िंदगी की एक हसीन तरीन शाम है। मेरी शामें अक्सर अकेले राहों पे हमारे शुमाल की खूबसूरतियों को देखने में गुजरी हैं, लेकिन वो लिखी जाती थी और ज़ाया हो जाती थी। लेकिन ये शाम एक ऐसी डिवाइस के साथ है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसका बड़ा शुक्रिया कि इसका कैमरा भी बहुत कमाल का है और इसमें एक ये फंक्शनलिटी भी है कि आप इसको दोनों तरफ से दिखा सकते हैं। ये बटाकुंडी है। इसकी बारे में मैंने एक तस्वीरों के साथ एक कॉलम बहुत ज़माने पहले लिखा था और फेसबुक पे उसको मैंने पब्लिश किया था, लेकिन क्योंकि मेरी फेसबुक इस तरह की कोई मशहूर फेसबुक आईडी नहीं है तो उसे बड़े कलील तादाद में लोगों ने देखा और सराहा। ये वीडियो मैं फेसबुक पे पोस्ट करूँगा। वीडियोस क्योंकि ज़्यादा देखी जाती हैं, पसंद की जाती हैं, तो हो सकता है ये वीडियो अच्छी हो। तो ये मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मुझसे अल्फाज में तो शायद इसकी खूबसूरती बयान नहीं की जा सकती मुझसे, और ना मैं कभी इतना अच्छा लिख सकता हूँ। लेकिन ये है कि ये कैमरा ख़ुद ही बोलेगा, बताएगा। पूरी तरह तो ये भी नहीं बता सकेगा, लेकिन ये है कि ये एक प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से। लेकिन ये जूम इस फंक्शन में नहीं है, मैं इसको ले जाऊँ उधर। तो ये होटल्स की बिल्डिंग दूर दूर से आपको नज़र आ रही होंगी। इंतहाई कमाल के होटल्स यहाँ तामीर हुए हैं। 4 स्टार लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं सारे, और 5 स्टार होटल यहाँ पे बटाकुंडी में कोई नहीं है। मुमकिन है कि इसकी खूबसूरतियों के पेश नज़र कोई बड़ा ब्रांड जो है सरीना जैसा या कोई एक रूमी 4 स्टार का इधर ग्लैम्पिंग साइट मौजूद है। ये आप देखेंगे यहाँ फूल हैं तरह तरह के। इसके ऊपर लाला जार है, फूलों का देश, और नीचे ये फूलों के साथ ये फार्मिंग होती है। यहाँ हनी के लिए बीज की फार्मिंग होती है। ये लोग यहाँ रहते हैं, ये बीज फार्मिंग करते हैं। और आप कैन भी पड़े हुए देख रहे होंगे कि ये शायद इसको यहाँ से ले जाने में, तो ये फूलों की जगह है, यहाँ फूल होते हैं और यहाँ से ही ये बीज से फार्मिंग करते हैं। एनी हाउ, इसके ऊपर लाला जार की बस्ती है। और फिर फर्दर ये है कि इसके ऊपर ये उस साइड पे बटाकुंडी का जो मेन रोड है वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ट्रैफिक जा रही है टूवर्ड्स बाबूसर। ये एग्रीकल्चर लैंड है जिसपे पोटैटो की फार्मिंग होती है। जो पोटैटो हाई क्लास का, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ही की ये लैंड है। यहाँ गवर्नमेंट फार्मिंग करती है और पोटैटो की, और इसकी बड़ी आला नस्ल के जो ए ग्रेड के जो पोटैटोज़ हैं यहाँ प्रोड्यूस होते हैं। ये गवर्नमेंट की रिसर्च एक तरह की फील्ड है, रिसर्च फील्ड है। यहाँ पे एक बिल्कुल टिपिकल किस्म का ऊपर देहात है, आबादी थोड़ी है। लोग यहाँ मेरे ख्याल से कैटल फार्मिंग भी करते हैं। और लेकिन ये है कि उसके ऊपर जाना कोई रास्ता सूटेबल किस्म का नज़र आता हो तो मैं जाऊँगा ऊपर। तो बहरहाल ये एक पगडंडी है, पक्की है, इसके ऊपर मैं चल रहा हूँ। दाएं हाथ पे मेरे ऊपर आपको ये खूबसूरतियाँ नज़र आ रही होंगी। बस ये कुदरत का हाथ है, उसकी तस्वीर बनाई है उसने। तो वो ऐसा मुसव्वर है जैसे ऐसा मुसव्वर शायद ही इसके रंग हैं, इसके अंदर जिद्दतें हैं जो अब आ रही हैं। और ये कुदरत के रंग हैं, वो आप देख सकते हैं। आसमान है, उसके बादल हैं, उसकी नीलू
और उसके नीचे लोगों ने अब लैंड्स पे, क्योंकि यहाँ मौसम बहुत अच्छा है इस वक्त 7 दर्जे सेंटीग्रेड है। ठीक है बेटा, वालेकुम सलाम। ठीक है बेटा, 7 दर्जे सेंटीग्रेड था, थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था। तो लोगों को आप स्वेटर पहने हुए गुजरते देख रहे होंगे। ये लोग अपने घरों में सामान लेके घरों में जाते हैं। यहाँ के लोग ज़्यादा फार्मिंग करते हैं और इसमें खामोशी है, सुकून है, आसमान खुला है, नीलगू है और यहाँ पानी भी दूध की तरह है। जब बहता है तो बंदा समझता है कि दूध बह रहा हो, और वो बहुत खूबसूरत शहद की तरह मीठा है ये पानी। तो ये बस एक ऐसा दिल करता है कि बंदा घंटों के एतबार से इस पगडंडी पे रहे। ये फूल हैं रंग बिरंग के, जंगली किस्म के, जो यहाँ होते हैं, और इन जंगली फूलों की वजह से यहाँ पे खूबसूरती भी है होती है। अभी शायद इसके बाद मौसम बदलेगा, कुछ फूल अभी पैदा होंगे, कुछ बाद में कुछ पैदा हुए हैं। यहाँ में कैमरा जूम नहीं कर रहा, वरना मैं करीब जाके आपको फूल दिखाऊं। पर ये फूल नज़र आ रहे होंगे आपको, यहाँ पे छोटे छोटे जंगली फूल हैं। और ये अक्सर अगर आप दूर से या किसी ऊंची जगह से देखें, अभी तो मैं इसके मुतवाज़ी चल रहा हूँ, तो अगर आप दूर से देखें किसी जगह से, तो ये फूल उस वक्त फिर एक सब्ज़ाजार की सूरत में नज़र आते हैं। तो बहरहाल ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र है मेरी आंखों के सामने, और पुरसुकून मंज़र है मेरी आंखों के सामने। यहाँ मेरा कोई दोस्त साथ हो और हमारी एक लंबी वॉक हो, और मौसम भी अच्छा है। लेकिन मैं आज दिन को, क्योंकि रात को मैं लेट पहुँचा था, मैं दिन को सोया रहा, जुमे की नमाज़ के पहले ही सो गया था, फिर जुमे की नमाज़ भी मैं नहीं पढ़ सका। फिर मैं लेट उठा सर के वक्त, तो मैंने नमाज़ अदा की, और इस वक्त मगरब और असर और मगरब के दरमियान का वक्त है, और बहुत खूबसूरत इसके पीछे चोटियाँ मुझे दिख रही हैं, उसके ऊपर बादल मंडला रहे हैं, और खुदा का नूर है, खूबसूरती है, और हर ज़मीन के गोशे से खूबसूरत जो महक है वो आ रही है। ये लोग स्कर्दू जाते हैं, हमजा जाते हैं, मुल्क के दूसरे शुमाल में जाते हैं, लेकिन लोग यहाँ से गुजर जाते हैं शू करके। मैं पहले भी एक व्लॉग मैंने बनाया था, और मैं व्लॉगर तो नहीं हूँ, नहीं मेरा कोई व्लॉग इतना कभी नहीं हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि लोग यहाँ से शू करके गुजर जाते हैं। हालांकि यहाँ जिस दर्जे की खूबसूरती है, ये जगह वो जगह है जहाँ कई दिन क़याम करें। यहाँ होटल बहुत आला दर्जे के होटल्स हैं, बहुत आला दर्जे के कायम होटल हो रहे हैं। 4 स्टार, 3 स्टार और 4 स्टार किस्म की चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। इंटरनेट आ गया, ये जहाज़ का बहुत बड़ा एहसान है इस लोग इस इलाके पे कि यहाँ पे अब 4G आ चुका है। उसकी वजह से यहाँ की कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी हो रही है, और मैं समझता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ आप दिनों के हिसाब से रहें, हफ्तों के एतबार से रहें, ये वो खूबसूरत जगह है। यहाँ आप कई दिन रहें, कई रातें रहें, और अपने बच्चों के साथ आएँ और खूबसूरती इंजॉय कर रही है। खूबसूरती है इसमें नीचे जब के जनूबी पंजाब में और वस्ती पंजाब में बहुत शदीद गर्मी की लहर होती है, और बंदा बिलबिला उठता है उस गर्मी से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो पैराडाइज़ है, जिस पैराडाइज़ में आप कई दिन तक घूमते रहें, आपके पास फुर्सत हो, फरागत हो, और आपके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ, तो आप अपने बच्चों के साथ आएँ। और ये जो शामें हैं यहाँ की, ये बड़ी खूबसूरत शामें हैं। इनकी कोई, मैं समझता हूँ कि कोई इसका नेमल बदल नहीं हो सकता। ये आपकी सोल को हील करेगी, ये आपके अंदर को खूबसूरत करेगी, ये आपको सुकून देगी, आपकी स्ट्रेस को ख़त्म करेगी ये जगह, ये डिप्रेशन को ख़त्म करेगी। ये बहुत ही खूबसूरत मैं समझता हूँ। इसके अंदर जो वादी में अब मैं घुस रहा हूँ, ये अब शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। मुझे अफसोस है कि मैं इसमें
लेट दाखिल हुआ तो लोग बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मैं इधर उधर के व्लॉग्स आप देखते रहते होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत खूबसूरत वादी है और ये सिरन वैली की तरफ जा रही है। यहाँ से मैं कभी, मेरा एक दोस्त कल मुझसे, आज उसने मुझसे कहा कि हम चलते हैं पैदल, कोई 5-6 घंटे का रास्ता है सिरन वैली तक इस रास्ते से, तो हम इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में सिरन वैली की तरफ जाएंगे यहीं से, और इंशाल्लाह वहाँ कुछ एक दिन, कल मुझे एक बंदा मिला था, उनका सिरन वैली में एक अच्छा रिजॉर्ट है, वो कहीं और से अप्रोच एक्सेस होगी उस इलाके की, तो ये उधर जाएंगे, हम उनके रिजॉर्ट में रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये सिरन वैली को एक लंबे ट्रैक के बाद आप पहुंच सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस वक्त तो मैं यहाँ तक ही जाऊँगा आगे तक। तो मेरा ख्याल था कि मैं आपको खुदा के इस करिश्मे से ये दिखाऊं कि इसकी खूबसूरती देखें आप, इसके रंग देखें आप, अल्लाह का शुक्र है, और ये इसका कमाल है कि उसने हमारे लिए कैसी कैसी वादियाँ और कैसी कैसी चीज़ें। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी ज़मीन हमारी अपनी हो, हम ओनर हों इस ज़मीन के, हमें कोई मना नहीं कर रहा कि आप इधर ना आएँ, आप इस ज़मीन पर ना चलें, आपको इसकी खूबसूरती से महजूज ना हो, कोई मना नहीं कर रहा, कोई हमें मना नहीं कर रहा कि आप इधर ना आएँ। हर शहरी पाकिस्तान का इधर आ सकता है, दुनिया का कोई बंदा भी कहीं भी जा सकता है, ये अल्लाह की ज़मीन है। तो इस पे आएँ, अपनी सोल को हील करें, इस खूबसूरती को एंजॉय करें, और फिर किसी किस्त में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।